आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई की सबसे ज्यादा भूतिया जगह मुकेश मिल्स के बारे में। आप में से शायद बहुत लोगों ने इस जगह के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनको भी आज हम इस रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिपाशा बसु की राज मूवी के अंदर एक असली चुड़ैल की आवाज मुकेश मिल्स में से डाली गई थी। इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी जगहों के बारे में वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी कोई नहीं भटकता। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। इसी वजह से मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि ये जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर और भी कई तरह की फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहाँ पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं भूत उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसी कड़ी में आइए जानते हैं मुंबई की सबसे डरावनी जगह मुकेश मिल्स के बारे में। मुकेश मिल्स को साल 1852 में बनाया गया था। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद ये मिल दोबारा आग की गिरफ्त में आकर बुरी तरह से जल गई। मिल के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जो आग की चपेट में न आई हो। उसका हर एक कोना जल के राख हो गया। इसके साथ ही कई मजदूर भी आग की चपेट में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे। कुछ सालों बाद दोबारा से इस मिल को रेनोवेट करके चालू कर दिया गया, लेकिन अब की बार मिल में अजीबोगरीब हादसे होने लगे। मिल का सामान अपने आप इधर उधर हो जाता था। कई मजदूरों को वहां बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं और कई मजदूरों के साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे, जिसके चलते कई मजदूरों की फिर से रहस्यमय तरीके से जान भी चली गई। और मिल के चालू होने के कुछ दिन बाद फिर से उस मिल में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। इस बार की आग पहले वाली आग से भी ज्यादा भयानक थी। इस आग में भी बहुत से लोगों की जानें चली गईं। इसके बाद फिर से इस मिल को बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के बाद भी अगर कोई उस मिल में जाता तो उसे वहां पर चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती, और कुछ लोगों को तो वहां पर कई तरह के डरावने साए भी घूमते हुए दिखाई देते, जिसके चलते लोगों ने उस मिल की तरफ जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और वो मिल पूरी तरह से खंडहर बनकर रह गई। तब से अब तक मुकेश मिल खंडहर बनी हुई है। साल 1984 के बाद से इस जगह को फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जा रहा है। ये डरावनी जगह दक्षिण मुंबई के NA सावंत मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास का माहौल काफी शांत रहता है। इस वजह से इस मिल के आसपास किसी को भटकना पसंद नहीं है। मुकेश मिल्स में शूटिंग कर चुके युवा निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा का कहना है कि इस मिल के भीतर एक चिमनी स्थित है। वहां पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर भूत प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे कई दावे किए जाते हैं। एक बार मुकेश मिल में रात के वक्त एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म के एक सीन के लिए हीरोइन को अपने चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन दिखाने को कहा गया, लेकिन हीरोइन वो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी। काफी बार कोशिश करने के बाद भी जब सही एक्सप्रेशन नहीं आ पाए तो डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उसने हीरोइन को डांट दिया। इसके बाद अचानक से हीरोइन को एक जोर का झटका लगा और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो एक मर्द की आवाज में सभी को वहां से जाने के लिए बोलने लगी। ये सब देखकर पूरी टीम डर गई और सभी जल्दी से अपना सामान समेटकर वहां से भाग गए। एक बार वहां पर एक 10 साल की बच्ची का कोई सीन शूट करना था। अचानक वह बच्ची वहां से गायब हो गई और काफी ढूंढने पर वह मिल्स की लोकेशन से काफी दूर एक जगह पर खड़ी मिली। पूछने पर उसने बताया कि उसे एक सफेद रंग के कपड़ों वाले अंकल मिल्स में मिले थे और वो उसे अपने साथ यहाँ ले आए थे। उस पूरे शूटिंग क्रू में सफेद कपड़ों वाला कोई भी आदमी नहीं था।
इसके बाद सभी ने शूटिंग बीच में ही छोड़कर वहां से भागने का फैसला किया। आज भी जब मुकेश मिल में शूटिंग करने की बात आती है तो बड़े बड़े फिल्म सितारे भी वहां जाने से घबराते हैं या फिर मना कर देते हैं। मुकेश मिल के साथ एक और बड़ा ही डरावना किस्सा जुड़ा हुआ है। साल 2002 में राज नाम की फिल्म आई थी जिसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में बिपाशा बसु और दीनू मोरिया लीड रोल में थे। ये मूवी उस समय पर बहुत ज्यादा हिट हुई थी क्योंकि इसे उस दौर की बॉलीवुड की सबसे डरावनी और थ्रिलर फिल्म माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी में जो चीखने की आवाज है वह असली चुड़ैल की आवाज से रिकॉर्ड की गई थी। ये आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि आज भी अगर कोई इसे मूवी में सुन ले तो डर जाता है। इस आवाज के पीछे की कहानी बताते हुए डायरेक्टर विक्रम भट्ट कहते हैं कि साल 1995 में वे एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मुंबई के मुकेश मिल्स में शूटिंग कर रहे थे। रात के करीब 1 या 2 बजे का समय था। विक्रम भट्ट को उस मिल की दूसरी मंजिल पर जाकर नीचे खड़े हीरो का एक सीन लेना था। उस मिल के हॉल्स बहुत ही बड़े थे। वैसे तो शूटिंग के दौरान काफी सारी लाइट्स लगी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मिल के हॉल्स बड़े होने के कारण अंदर काफी अंधेरा था। विक्रम भट्ट के साथ दूसरी मंजिल पर 5-6 लोग और भी मौजूद थे। वे अपना काम कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें बहुत ही ऊंची और डरावनी चीखने की आवाज सुनाई दी। वही आवाज थी जिसे आपने राज मूवी में कई बार सुना होगा। ये एक चुड़ैल की असली आवाज थी जिसे सुनकर विक्रम भट्ट और बाकी सभी लोग डर के मारे नीचे आ गए। नीचे जाकर उन्होंने सभी को इसके बारे में बताया। इसके बाद कुछ बाउंसर्स हॉकी और डंडे लेकर ऊपर हॉल की तरफ गए। वो ऊपर जाकर देखने लगे कि क्या वहां सचमुच कोई भूत है जो चीखा है या फिर यह किसी और का काम है। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने नीचे आकर सभी को बताया कि ऊपर पूरा हॉल खाली पड़ा है। इसके बाद वहां के चौकीदार से पूछा गया तो उसने बताया कि यह मिल चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। यहाँ अनुमति के बिना कोई भी नहीं आ सकता। उसने बताया कि इस मिल में आखिरी बार जो आग लगी थी उसकी वजह से यह बंद हो गई थी और उसके बाद से यहाँ रात को 1 या 2 बजे के बीच में लगभग रोज एक चुड़ैल के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह भी अक्सर यह आवाज बाहर से सुनता रहता है। पहले भी कई शूटिंग के सदस्यों ने रात के वक्त इस चुड़ैल की आवाज सुनी है और रात के वक्त यहाँ शूटिंग करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। सभी दिन में ही यहाँ पर शूट करके निकल जाते हैं। विक्रम भट्ट और बाकी सदस्य यह सब सुनकर डर गए और बिना शूट खत्म किए ही वहां से चले गए। इसके बाद साल 2002 में विक्रम भट्ट ने जब राज फिल्म बनानी थी तो उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी हो और जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तभी उन्हें मुकेश मिल्स की उसी चुड़ैल की आवाज याद आ गई और उन्होंने काफी सारी लड़कियों और लड़कों की आवाजें रिकॉर्ड करके उन्हें आपस में मिक्स किया। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने मुकेश मिल्स वाली चुड़ैल की आवाज के साथ एकदम मिलती जुलती आवाज तैयार कर ली। जब विक्रम भट्ट ने बताया कि यह आवाज वैसी ही है जैसी उन्होंने मुकेश मिल्स में रात के वक्त सुनी थी तो लोग इस फिल्म में यह आवाज सुनकर और भी डरने लगे। इस तरह विक्रम भट्ट ने राज फिल्म में एक असली चुड़ैल की आवाज डाली थी। अब इसके बाद 2015 के करीब विक्रम भट्ट को दोबारा मुकेश मिल्स में रात के वक्त एक शूट करना था। रात के करीब 1 या 2 बजे के बीच कुछ शूटिंग कर रहे क्रू मेंबर्स को वही चुड़ैल के चीखने की आवाज सुनाई दी जो विक्रम भट्ट ने पहले ही सुन रखी थी। वो सभी भागते हुए विक्रम भट्ट के पास आए और विक्रम भट्ट ने उनके चेहरों पर डर देखकर उनसे पूछा, तुम लोगों को वही चीखने की आवाज सुनाई दी ना? टीम मेंबर्स ने पूछा, आपको कैसे पता? तो विक्रम भट्ट ने कहा, यहाँ रोज रात को चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। आज के वक्त में भी मुकेश मिल्स में अगर रात के वक्त कोई जाता है या शूट करता है तो उसे उसी चुड़ैल के चीखने की आवाज रात के 1 या 2 बजे के बीच सुनाई देती है। लोगों को वहां और भी कई तरह की डरावनी आवाजें और डरावने साए दिखाई देते हैं। तो ये थी मुंबई के सबसे डरावने मुकेश मिल्स की कहानी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो में किस रहस्यमय जगह के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।